ये चंद गीत जो अभी आपने सुने, ये तो उस गीतकार की असीम प्रतिभा के अंश मात्र हैं जो करोड़ों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि अगर कोई उनकी रचनाओं को सुन ले तो उसे जीवन के बारे में सब कुछ पता चल जाए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना जीवन है, इस जीवन का यही है। और जब मन कुछ ऐसा सुनने को बेचैन होता है जो दिल को छू जाए, तो ऐसे में हमेशा याद आते हैं इस गीतकार के लिखे हुए गीत। अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले वह हिंदी फिल्मों के लीजेंडरी गीतकारों में से एक हो गए। आया सावन, दोस्तों, गीतकार तो बहुत हुए, लेकिन इनके गीतों की खासियत उनकी सादगी रही है। गीतों के बोल इतने सरल कि आम आदमी की जुबान उन शब्दों के साथ पल भर में ही सहज महसूस करती है। दरिया में डूब जाए। उनके लिखे कालजयी गीत हर हिंदुस्तानी के हौसले की मिसाल बन चुके हैं। इनके हर गाने में एक फिलॉसफी और फिलॉसफी का अपना एक अलग अंदाज। यही वजह रही कि उन्हें हमेशा लोगों का भरपूर प्यार मिला। इनके गीतों की सरलता व सुंदरता की वजह से उन्हें शब्दों का बाजीगर भी कहा जाता था। यह उनकी कलम से निकले अल्फाजों का ही कमाल था, जिसके कारण उन्हें रिकॉर्ड 41 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 4 बार के फिल्म फेयर अवार्ड विजेता रहे शब्दों के जिस बाजीगर के जीवन संघर्ष की रोचक दास्तान हम इस पेशकश में बताएंगे, उनको दुनिया वाले आनंद बख्शी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आनंद बख्शी एक ऐसी शख्सियत मानो उनके अंदर गीतों का खजाना छुपा था। तभी तो अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने गीतकार समीर से कहा था, मुझे मालूम है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे गाने हैं। काश मैं उन्हें लिखकर अपने परिवार वालों या तुम्हारे जैसे अच्छे गीतकार को दे देता जो उन्हें सहेज कर रखता। अफसोस कि वो गाने मेरे भीतर से आए और मेरे साथ ही चले जाएंगे। तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि महज 8 मिनट में ही गाना लिख देने वाले आनंद बख्शी ने सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। और क्या आप मानेंगे कि आनंद बख्शी बातों बातों में ही रच देते थे यादगार व अमर गीत। और वो संगीतकार जोड़ी कौन थी जिसके लिए इन्होंने लिख डाले सबसे ज्यादा हिट गीत, और ये क्यों कभी गीतकार बनना ही नहीं चाहते थे। रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाए। इनके जीवन से जुड़ी ऐसी ही तमाम रोचक बातों की चर्चा हम इस पेशकश में करेंगे, तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं DS मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल रेट्रो सिने सफर। और बात हो रही मशहूर कवि व गीतकार आनंद बख्शी साहब की। इस महान गीतकार व कलाकार को जब जीवन में लगातार असफलताओं के बुरे दौर से जूझना पड़ा, तो निराशा के अंधकार में खुद को डूबने से बचाने के लिए एक दिन अपने लिए घोषणा पत्र ही लिख डाला था और प्रतिज्ञा ली थी कि उनकी जिंदगी का मकसद कलाकार बनना है और उसे पूरा करने के लिए वह फिल्म, थिएटर व रेडियो में जाएंगे। वह गायक, गीतकार, संगीतकार जो भी मुमकिन होगा बनेंगे। दिल में जगाया। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आनंद बख्शी उर्फ आनंद प्रकाश वैद्य का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी, पाकिस्तान में 21 जुलाई 1930 को मोहयाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आनंद बख्शी के पिता मोहनलाल वैद्य बख्शी रावलपिंडी में एक बैंक मैनेजर थे।
जब ये महज 6-7 साल के ही थे तभी इनकी माँ सुमित्रा का निधन हो गया था। आनंद बचपन से ही माँ की याद में कविताएं लिखने लगे थे, पर ये ज्यादातर कविताएं सिर्फ शौकिया तौर पर ही लिखते थे। आगे चलकर वह तो एक कामयाब गायक बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिता गाना गाने के खिलाफ थे और अंग्रेजी सरकार में पुलिस अफसर दादाजी तो इनके गाने पर अक्सर इन्हें पीट देते थे। पूछे जो कोई घटा घंघोर कैसी होती है। 8वीं पास करके कामयाब होने की जद्दोजहद में जुटे वह अपनी किस्मत आजमाने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री गए। वहां से निराशा हाथ लगी तो परिवार की खुशी के लिए किशोरावस्था में ही नौसेना में भर्ती हो गए। नौसेना में विद्रोह हुआ तो निकाल दिए गए। देश के बंटवारे के बाद रावलपिंडी से दिल्ली आकर बस गए। फिर वह भारतीय फौज में भर्ती हो गए, लेकिन वह एक गायक बनने की तड़प ने उन्हें फौज छोड़ने को मजबूर कर दिया और वह फिल्मों में गायक बनने मुंबई जा पहुंचे। फिर से नाकामी हाथ लगी तो इस बार खुद को टूटने नहीं दिया। अब वो समझ गए थे कि नियति ने तो शायद उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था, इसलिए तमाम दुश्वारियों के बावजूद खुद को शायरी व गीतों में उलझा दिया और इस तरह से गीत लेखन में उनका सफर शुरू हो गया। रिमझिम के गीत सावन गाए आए। आनंद बख्शी को फिल्मों में गीत लिखने का पहला मौका बीते जमाने के अभिनेता भगवान दादा ने 1958 में रिलीज अपनी फिल्म भला आदमी में दिया था। उन्होंने इस फिल्म के 4 गाने लिखे थे। इस फिल्म के जरिए वह बतौर गीतकार पहचान बनाने में भले ही कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन एक गीतकार के रूप में उनके सिने करियर का सफर जरूर शुरू हो गया था। बताते चलें, इसी फिल्म का गाना धरती के लाल न कर इतना मलाल उनका एक गायक के तौर पर पहला गाना था। अपने वजूद को तलाशते आनंद बख्शी को कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। 1958 के बाद कुछ फिल्मों के लिए गाने लिखने के पश्चात बख्शी साहब आगे बढ़ते रहे और 1962 की फिल्म काला समुंदर के लिए एक कव्वाली लिखी। संगीत निर्देशक एन दत्ता द्वारा कंपोज या कव्वाली मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम थी। उसी साल 1962 में उन्हें शशि कपूर अभिनीत फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ के गाने लिखने का मौका मिला, जिसमें संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, लेकिन फिल्म के गाने ज्यादा सफल नहीं हो पाए। मेहंदी लगी मेरे हाथ रे, मेहंदी लगी मेरे हाथ। 7 साल लंबे संघर्ष से जूझते हुए उन्हें बड़ी कामयाबी साल 1965 की 2 हिट फिल्मों मनोज कुमार अभिनीत हिमालय की गोद में और शशि कपूर अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म जब जब फूल खिले के लिखे गीतों से मिली। इन दोनों फिल्मों में इनके लिखे गाने सुपर हिट रहे, जिन्हें आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। गीतों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म के बाद तो आनंद बख्शी कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगे और उनका कैरियर उड़ान भरने लगा। फिर साल 1967 में सुनील दत्त अभिनीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी सुपरहिट फिल्म मिलन के हिट गीत लिखकर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। फिल्म में सावन का महीना पवन करे शोर गाना, जिसे मुकेश और लता मंगेशकर ने अपनी आवाजें दी, या सावन के महीने के बिना भी सावन जैसा सुहाना एहसास कराता है। इसकी वजह आनंद बख्शी के लिखे शानदार बोल ही हैं, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ बेहतरीन तालमेल बनाते हैं। इस गाने के लिए आनंद बख्शी को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। सावन का महीना पवन करे शोर। फिल्मों में आने के 1 दशक के भीतर ही कुछ हिट फिल्मों में सुपर हिट गीत लिखकर एक दिग्गज गीतकार के रूप में हिंदी सिनेमा में अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया और फिर बाद के वर्षों में उनकी कलम से निकले हजारों गीत जो दुनिया में मिसाल बन गए। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना को कामयाब बनाने में आनंद बख्शी के लिखे गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी 1969 की सुपरहिट फिल्म आराधना में इनके लिखे गीतों में से एक कोरा कागज था ये मन मेरा, जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया। ये गीत आज भी खूब पसंद किया जाता है। इस फिल्म में संगीत SD बर्मन ने दिया था।
इसी फिल्म के गीत मेरे सपनों की रानी के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। पूरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। दोस्तों, आनंद बख्शी में एक खास कला थी। वो अगर सिचुएशन को ठीक तरह से समझ ले तो 8 मिनट में ही गाने लिख दिया करते थे। कई दफा तो संगीतकार और फिल्म निर्देशक ये देखकर दंग रह जाते कि गाने को लेकर अभी डिस्कशन ही चल रहा होता कि बातों बातों में आनंद बख्शी साहब गीत लिखकर रख दिया करते थे। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का। दोस्तों, आनंद बख्शी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और ताउम्र माँ के प्यार के लिए तरसते रहे। आनंद बख्शी साहब ने अपनी माँ के प्यार को सलाम करते हुए कई गाने, माँ तुझे सलाम, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मैंने माँ को देखा है और दिल को छू लेने वाला, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है जैसे कालजयी गीत भी लिखे। मोहन कुमार द्वारा निर्देशित 1972 की फिल्म मोम की गुड़िया में उन्होंने गायक के रूप में दूसरी बार अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश किया। लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई गाया, जिसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। उन्होंने इस फिल्म का एक सोलो गीत मैं ढूंढ रहा था सपनों में भी गाया। उन्होंने 4 अन्य फिल्मों में भी गाने गाए। 1976 की फिल्म चरस के आजा तेरी याद आई गाने में इनकी आवाज के संयोजन से तो गाना बेहद खूबसूरत बन गया। दिल इंसान का एक तराजू। 1973 में आई यादगार फिल्म बॉबी के हर गाने को हर किसी ने सुना है। फिल्म का एक गाना हम तुम एक कमरे में बंद हूँ, इस गीत में 2 प्रेमियों की दिली ख्वाहिश को सटीक शब्दों में पिरोने का काम आनंद बख्शी से बेहतर शायद ही कोई कर सकता था। इस गीत को शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने अपनी आवाजें दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के संगीत से सजी इस सदाबहार गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। 1977 की फिल्म अपनापन का आदमी मुसाफिर है गाना जरा याद कीजिए। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गाना जिंदगी का फलसफा समझाता है। उन्होंने ये कालजयी गीत लिखकर हिंदी सिनेमा को अनमोल तोहफा दिया। दर्जनों फिल्मों में सैकड़ों सुपरहिट गीत देने के बाद आखिरकार इस गीत के लिए 1978 में आनंद बख्शी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आदमी मुसाफिर है। 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए में इनके लिखे गाने दिलों को छू गए। फिल्म का गाना तेरे मेरे बीच में, जिसे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने सुरीली आवाज में गाया। ब्लॉकबस्टर फिल्म के इस चार्टबस्टर गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने अनमोल संगीत से सजाया और लोकप्रिय कर दिया। आनंद बख्शी को इस गीत के लिए दूसरे फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। किस्मत और कड़ी मेहनत दोनों में दृढ़ विश्वास रखने वाले बख्शी साहब ने साल 1982 की फिल्म विधाता के लिए हाथों की चंद लकीरों का जैसा गीत लिखा, जिसमें उन्होंने सरल शब्दों में ही जीवन में तकदीर और तदबीर की महत्ता के बारे में बता दिया। चंद लकीरों का हाथों की चंद। 1995 में आई हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में आनंद बख्शी ने अपनी कलम का ऐसा जादू दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। फिल्म में तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने के शब्दों को आनंद बख्शी ने एक धागे में पिरोया है। इस गीत को लता मंगेशकर और कुमार सानू ने गाया है और संगीत दिया है जतिन ललित ने। इस सदाबहार गाने के लिए आनंद बख्शी को तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। गायक बदलते गए और संगीतकार भी बदलते गए, लेकिन आनंद बख्शी ने अपनी कलम का तिलिस्म बरकरार रखा। 1999 में फिल्म ताल का इश्क बिना गीत में संगीत AR रहमान ने दिया। सोनू निगम, अनुराधा श्रीराम और सुजाता मोहन ने अपनी मधुर आवाज दी।
इस गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड से चौथी बार सुशोभित किया गया। बख्शी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन, अन्नू मलिक, राजेश रोशन, आनंद मिलिन और नई पीढ़ी के अनेक संगीतकारों के साथ व्यापक रूप से काम किया और उनके लिखे गीतों को 50-60 के दशक से लेकर 2000 के दशक के नए गायकों ने भी गाया। इसीलिए उन्हें संगीतकारों और गायकों की एक से अधिक पीढ़ियों के साथ काम करने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी सर्वाधिक हिट गाने देने के लिए फेमस थी। यही वजह रही कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे अधिकांश गाने बख्शी साहब के ही लिखे होते थे। गीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे लोकप्रिय गीत तैयार किए। उन्होंने संगीतकार जोड़ी के लिए 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत लिखे। आनंद बख्शी ने बॉबी, अमर प्रेम, कटी पतंग, आराधना, जीने की राह, मेरा गांव मेरा देश, आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, गीता और सीता, शोले, धर्मवीर, एक दूजे के लिए, नगीना, हीरो, कर्मा, लम्हे, हम, राम लखन, खलनायक, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, दुश्मन, ताल, मोहब्बतें, गदर, एक प्रेम कथा और यादें जैसी सैकड़ों सुपरहिट फिल्मों में यादगार नगमे लिखे। उन्होंने साल 1978, 1981, 1995 और 1999 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते और रिकॉर्ड 41 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए। बख्शी साहब ने अपने कैरियर में 550 से अधिक फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखकर इतिहास रच दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे हृदय और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित रहे। मार्च 2002 में नानावट्टी अस्पताल में एक हार्ट सर्जरी के दौरान इन्हें गंभीर इन्फेक्शन हो गया और 30 मार्च 2002 को 71 वर्ष की आयु में मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण शब्दों के इस जादूगर ने अंतिम सांस ली और एक महान गीतकार इस दुनिया से चला गया। मैं शायर बदनाम। अगर हम इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो आनंद बख्शी साहब की शादी कमला मोहन बख्शी से हुई थी। उनके 2 बेटियां सुमन दत्त और कविता बाली और 2 बेटे राजेश बख्शी और राकेश बख्शी हैं। आनंद बख्शी साहब भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने गानों के जरिए वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आनंद बख्शी साहब से जुड़ी कोई और जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही कार्यक्रम पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और फनकार की म्यूजिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।